एग्जैक्ट डेटा पे ही अगर आप चार्ट लगाएंगे तभी कुछ दिखेगा। अगर आप चाहेंगे डिटेलिंग में डेटा पे लगाना और सिर्फ वो कुछ वो लाइनें से दिखेंगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला कि जी वो आपने जो चार्ट जो लगाया है यहाँ क्यों लगाया है और कैसे लगाया है, ये में भाई ये चार्ट आ गया, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, समराइज डेटा पे लगाना है। समराइज कैसे कर सकते हैं, पिवट से हम कर सकते हैं, समिप से कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हम पिवट ले लेते हैं, आसान रहेगा। पिवट पे आ गए, क्लिक किया इंसर्ट न्यू शीट पे, जोन वाइज ये मैंने बांट लिया। अब मेरे को यहाँ देखना अमाउंट का, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और ये मैंने लिया कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट में ये ले लिया। अब ये मेरे पास आ गया। अब इस चार्ट में क्या क्या चीज़ है, तो ये तो आ रहा है वैल्यू, किसकी वैल्यू का दिखा रहा है ये पूरा ही आ रहा है। अब इसमें क्या है, लीजेंड क्या है, ये चार्ट टाइटल हो गया। चार्ट टाइटल यहाँ पे रखिए, हटाइए, आपकी मर्जी है। और ये क्या हो गया, वर्टिकल टाइटल हो गया, ये वर्टिकल टाइटल बैठा दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स में क्या है, तो एक्स में मेरे पास ये एंटिटी है, कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में इतनी हुई सेल, ये इस कैटेगरी में इतनी हुई, तो ये एंटिटी आ गई यहाँ पे आपस में जो कंपेयर कर रही है। और ये क्या हो गई, तो टोटल वैल्यू की जो रेंज हो गई, जो जिससे वो रेंज वाइज आपस में कंपेयर करा सके, तो ये क्या होगी, वाई एक्सिस पे ही आ जाता है। यहीं पे क्लिक कीजिए राइट, और यहाँ पे मैंने किया ऐड डेटा लेवल, तो ये मेरा डेटा लेवल ऐड हो गया। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये क्या है, वैल्यू की सीरीज आ रही है ये। तो यहाँ पे क्या सीरीज हुई, तो ये मेरी वैल्यू की ये सीरीज हो गई है। अब इस सीरीज में से आएंगे तो ये क्या हो गया, तो ये मेरा एक डेटा पॉइंट हो गया। तो ये रहा एक डेटा पॉइंट, दो डेटा पॉइंट, तीन डेटा पॉइंट। अब इसी को अगर मान लीजिए हम पाई चार्ट में देखना चाहते हैं तो वो कैसे दिखेगा, अब उस पर आते हैं। तो उसके लिए मैं इस चार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं पाई चार्ट लगा के देख लेते हैं क्या आता है। इंसर्ट पे गया, पाई किया मैंने, पाई इंसर्ट किया, अभी ये पाई आ रहा है। तो इस पाई को कॉलम के साथ कंपेयर करा के देख लेते हैं आखिर में ये पाई अलग क्यों है, पाई का इस्तेमाल हम कब करेंगे। ये मैंने कॉलम ले लिया। आप देखिए कॉलम वाले में क्या आ रहा है, सब कुछ सेम वही है, यहाँ पे भी वही है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे अब पाई में इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, चार टाइटल आ रहा है, वर्टिकल टाइटल, ये सब सेम ही रहा। अब इसमें कॉलम में और पाई में डिफरेंट क्या है, तो ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कंपेयर हो रही है हाइट में, कौन ज्यादा हाइट में बड़ा है, कौन ज्यादा छोटा है। और ये तो यहाँ पे कंपेरिजन का काम हो रहा है। यहाँ पे जब पाई में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन का काम आ रहा है कि पूरे जो है जोन वाइज टोटल सेल अगर मेरी इतनी हुई 100%, तो इसमें से इस ब्लू जोन का कंट्रीब्यूशन इतना है, नॉर्थ का इतना है, इसका इतना, इसका इतना है। तो ये अंतर ये हो गया। अगर हम कॉलम में है तो कॉलम में क्या हो रहा है, एक कैटेगरी की या एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी के साथ कंपेरिजन हो रहा है। अगर हम पाई चार्ट में है तो क्या रहा है, टोटल में से एक एंटिटी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो एंटिटी वाइज कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो ये अंतर हो गया पाई चार्ट में और कॉलम चार्ट में। अब आपको लग गया होगा पता है कि हम पाई चार्ट कब करेंगे इस्तेमाल और कॉलम चार्ट कब करेंगे। पाई चार्ट में भी हम यहाँ पे लेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड लेबल कीजिए, ये लेबल हो गया इंसर्ट, ये यहाँ पे ये होगा। और भी कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको एक एक करके ले चलता हूँ डिटेल पे। पहले मैं आपको सारे चार्ट टाइप कौन कौन से होते हैं वो सारे दिखा लेता हूँ एक एक करके, फिर इसके ऑप्शन पे भी आएंगे। तो ये हमने देख लिया कॉलम चार्ट में, पाई चार्ट में कब भेजा। अब यहाँ पे लाइन चार्ट हो लेते हैं। लाइन चार्ट मान लीजिए इनमें से कोई भी ले लीजिए, ये ले लिया मैंने। अब ये आ तो गया यहाँ पे, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। क्या है यहाँ पे, ये देखिए, इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या है, टोटल नॉर्थ ईस्ट, ये स्लोप भी बन गया है, लेकिन इसका जो मीनिंग नहीं बना। मीनिंग कैसे नहीं बना, ये रहा ईस्ट में इतनी सेल है, ईस्ट से जब नॉर्थ की ओर आते हैं तो घट जाती है सेल, साउथ की ओर आते हैं तो बढ़ने लगती है, फिर ऐसे बढ़ते जा रही है। तो ये इसका लॉजिक कैसे होगा, इसके लिए इस टाइप का जो लाइन का टाइप का जो चार्ट होता है ना, ये हमको टाइम वाइज रेस दिखाने के लिए होता है। तो इसमें हम मंथ ले सकते थे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम मंथ ले लेते तो फिर ये ज़्यादा यूजफुल लगता हमको। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ये वाला डेटा हमारे लिए बेकार है तो एकदम, क्योंकि जोन वाइज जो सेल घट रही है बढ़ रही है ये देखना कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा ये। तो इस वाले केस में हमको रेस दिखाने के लिए एक वेरिएबल की, दो वेरिएबल की, हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मंथ लेना होगा, टाइम लेना होगा, कोई भी टाइम, डेज भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे को 6 साल का डेटा कंपेयर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 साल डाल लूंगा एक एक करके ईयर, तो वो दिखाएगा हाँ जी मेरी सेल ऐसे ऐसे घटी,
ऐसे ऐसे बढ़ी, तो ये वाला टाइप उसमें आएगा। अच्छा, अब और आते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पायोट चार्ट का। पायोट चार्ट क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आया तो ये इंसर्ट हो गया। अगर इसी पायोट वाले डेटा पे रहते हुए ही अगर मैं इन पे आऊँ तो ये मेरे को पायोट नहीं बनाने देगा, सॉरी चार्ट नहीं बनाने देगा। क्यों नहीं बनाने देगा, ये क्या बोलेगा, ये पायोट टेबल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब तक जो हम चार्ट बना रहे थे तो इतने सारे चार्ट पायोट टेबल के साथ बन रहे थे, तो ये पायोट चार्ट कहलाएंगे। या तो आप एक काम कीजिए, डेटा पे जाइए, इंसर्ट पे, और पायोट चार्ट पे जाइए, ये रहा पायोट चार्ट, ये सेम वही ऑप्शन दे देगा जो पहले ये आ गया मेरे पास फील्ड होगी, और ये बगल में चार्ट दे देगा। चार्ट को हम कैसे कर सकते हैं, उसी में एग्जाम्पल वाइज दिखा देता हूँ। ये मैंने अमाउंट ले लिया, अमाउंट वाइज ये आ गया। अब इसको मैं चाहता हूँ पाई चार्ट आ जाए, तो डिजाइन में जाइए और यहाँ से चार्ट टाइप बदल लीजिए, अपना पाई ले लीजिए। पाई ले गए तो ये क्या हो गया, पाई और चार्ट हो गया। अब हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पे भी जब आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये क्या रहा है, पायोट टूल आ रहा है। जब मैं इसके थ्रू जो मैंने चार्ट बनाया है उस पर जा रहा हूँ तो ये पायोट चार्ट आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये पायोट चार्ट ही है। अब आते हैं इसमें जो अदर टाइप के जो चार्ट के ऑप्शन है, उसको एक एक करके एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब आ जाते हैं लाइन चार्ट में। मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया। अभी मेरे को लाइन वाइज रेस दिखा देगा, यहाँ पे आ जाइए, क्लिक किया लाइन पे तो ये दिखा दिया अप्रैल में कितनी सेल थी। यहाँ पे राइट क्लिक जाएंगे, ऐड डेटा लेवल, ये डेटा दिखा देगा इतनी सी। ये अप डाउन जो हो रहा है ये पूरी लाइन की ग्राफ दिखा देगा। अब यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए दो स्टाफ के या दो वेरिएबल को कंपेयर कराना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, चार्ट को हटाइए यहाँ से, पिवट पे ही आ जाते हैं, और यहाँ मैंने स्टाफ को कॉलम में ड्रैग कर लिया। अब यहाँ से ऐसे लेते हैं यहाँ तक, इंसर्ट पे जाइए, वही चाहे लाइन का ऑप्शन है। अब ये आ गया है, जो ब्लू वाली लाइन है किशोर के लिए, यहाँ पे ऐड लेबल करना है, ऐड लेबल कर दीजिए, ऐड लेबल, ऐड लेबल। तो अब ये क्या करेगा, ये मल्टीपल लाइन में कंपेरिजन दिखा रहा है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, आपको साफ साफ दिख सके। ये रहा अप्रैल में, ये सुंदर की लाइन ये चल रही है, बॉटम में चल रही है, श्याम की लाइन ऐसे टॉप पे चल रही है, मतलब बीच में चल रही है, और किशोर की लाइन ऐसे टॉप पे 21 लाख से उसने स्टार्ट किया सेल को, अप्रैल में उसकी 21 लाख की थी, फिर बाद में बीच में मई में आते आते 20 लाख हो गई, फिर थोड़ी सी और घटी होगी, तो ये 20 के आसपास का ही डेटा होगा, पॉइंट में होने के कारण से ये राउंड ऑफ हो रहा है। फिर ऐसे 14 हुई, 17 हुई, 19 हुई, फिर लास्ट में जा करके उसने 30 लाख पे क्लोज किया। तो ये हमारा ये क्या होगा, 30 हो गया किशोर का, किशोर का ये रहा लास्ट में इसका 30 लाख रुपए। ऐसे बढ़ते बढ़ते उसने हर महीने सेल उसने बढ़ाई है, तो ये हो गया घटी। ऐसे यहाँ पे आते हैं तो अप्रैल में क्या हुआ, तो यहाँ पे सुंदर का नाम के आगे जीरो है, तो अप्रैल में उसकी जीरो है, जीरो से स्टार्ट है, फिर उसने 10 लाख किया, फिर यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख के बाद 6 लाख किया इसने जून में, फिर यहाँ पे आते आते जुलाई में जीरो हो गया, ये रहा उसका जीरो। तो ऐसे भाई आप दिखा सकते हैं ये लाइन चार्ट को कैसे रेस हो रहा है, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, कैसे भी आप चाहें तो अब आते हैं वाटरफॉल मॉडल पे। मान लीजिए ये कुछ मेरे पास मंथ वाइज डेटा है, ये मेरे पास कैश है। जनवरी का महीना जब स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 5000 कैश था, तो दिसंबर तक क्या किया मैंने उसमें ये देखा, 5000 मेरे पास जनवरी में था, फिर -500 किया, मेरे पास 500 फरवरी में चला गया। या इसको आप डेट वाइज भी डाल सकते हैं, डेट वाइज क्या हुआ। फिर मेरे पास मार्च में कहीं से पैसे आ गए 300 रुपये या 200 रुपये। फिर क्या हुआ, अप्रैल में मेरे पास से 2400 रुपये चले गए या 300 रुपये चले गए। फिर क्या हुआ, मई के महीने में कहीं से मेरे पास 500 रुपये आए, लेकिन 200 रुपये चले भी गए। तो ये मैं ऐसे कैलकुलेट करके एक साथ वैल्यू डाल लूँगा। 200 गए, फिर 500 आए, फिर 600 आए, 700 आए, फिर 800 गए, फिर -100 गए, फिर 100 आए, फिर 200 आए। ये हो गया मेरा ये टोटल। ये तो ये टोटल क्या हो गया, कैश फ्लो हो गया मेरा। क्या क्या कर, यहाँ पे मैंने सिर्फ मंथ सिर्फ दिखाने के लिए लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं कि आपने एक स्टाफ को इतना दिया, फिर ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता गया। ये मतलब मेन क्या होता है, पेटी कैश को दिखाने के लिए होता है, कैश फ्लो कैसे हुआ। वाटर फ्लो में आ जाइए, ये आ गया मेरा 5000 से मैंने स्टार्ट किया था, मेरी ये रेंज ये दिखाएगा 5000 के अभी भी आसपास में ही है। अगर मान लीजिए ये आखिरी वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे है, मतलब जो मैंने 5000 से स्टार्ट किया था वो मेरा कहीं डूब चुका है, एकदम डाउन में आ चुका है। तो जब लास्ट में जब जाएंगे तो इसमें क्या हुआ,
500 रुपये कम हुआ, फिर 200 रुपये बढ़ा, फिर ये, तो टोटल ये रहा मेरा 200 रुपये लास्ट में ये बढ़ा। तो ये टोटल ये दिखाएगा वाटर फ्लो फॉल मॉडल में, क्या दिखाएगा, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, तो इसमें ये दिखाता है ये वाटरफॉल मॉडल है। अब आते हैं यही चार्ट में, ऑप्शन है मेरा स्टैक्ड चार्ट का। स्टैक्ड चार्ट है और यहाँ पे 100% चार्ट है। स्टैक और ये क्या अलग अलग क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। पहले ये मैंने क्लिक किया, इसका एक मैंने पीरियड बनाया, यहाँ मान लीजिए मैंने जून कर लिया, यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, या मंथ भी कर सकते हैं, मंथ मान लीजिए मंथ कर लिया। अब मंथ में मैं ईयर नहीं चाहता हूँ और मंथ भी नहीं चाहता हूँ, क्वार्टर चाहता हूँ, क्वार्टर आ गया मेरा। यहाँ पे मैंने वो ले लिया अमाउंट की कंपेरिजन, चेक किया अमाउंट को, तो मेरा अमाउंट आ गया। अब इस पे चार्ट बनाना है मेरे को, क्लिक किया, इंसर्ट किया और यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम, स्टैक्ड। अब क्या हो गया, यहाँ पे ईस्ट जोन ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ साउथ वेस्ट सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपेरिजन दिखा रहा है, और एक ये वर्टिकल कंपेरिजन अपने आप के अंदर ये दिखा रहा है ईस्ट जोन के अंदर इसने कितनी सेल करी है, इतनी करी है, इतनी करी है, कंट्रीब्यूशन भी दिखा रहा है और अदर से कंपैरिजन भी दिखा रहा है। ये देखिए ऐसे साइज में ये बड़ा है तो इसने भी किया है। तो ये हो गया मेरा स्टैक्ड चार्ट। अब इसी पे आते हैं 100% में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन नहीं दिखाता, ये बस अपने आप में ही रखता है। ये जैसे ये लीजिए, ये 100%, ये पूरी लाइन एक बराबर दिखाएगा, इसके अंदर की कितनी कंट्रीब्यूशन है ये दिखाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये लेबल ऐड करा सकते हैं, हर एक के अंदर अलग अलग। यही ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, एनालाइज में आएंगे, फॉर्मेट, ये ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। डेटा लेवल से चाहिए, कैसे ऐड करना है, इनसाइड करना है, कॉल आउट में करना है, कैसे करना है, डेटा टेबल में आ जाइए, कैसे करना है, लीजेंड ऐसे चाहिए, लीजेंड या ऐसे चाहिए, एरर बार में आ जाइए, कैसे चाहिए आपने, चार्ट टाइटल कैसे चाहिए, अब चाहिए, नीचे चाहिए, सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, ये 100% स्टैक्ड चार्ट हो गया। अभी और आते हैं, इसको मैंने हटाया, और कौन कौन से ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन हो गए मेरे ये। अब इन तीनों का ये 3D वर्जन है, इसमें बस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को 3D रूप में दिखाएगा बस, और कोई अंतर नहीं है। अब इसी का जो हो गया, ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल में था ये कॉलम, अब इसी को हॉरिजॉन्टल वाइज अगर ले लिया जाए तो ये मेरा 2D बार होगा, सब कुछ सेम है, बस यही है। अब इस 2D बार का ये 3D वर्जन ये रहा, बाकी सब कुछ हो गया। तो इस वाले में हमने पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिए, पूरे चार्ट देख लिए हमने सारे के सारे। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इंसर्ट में, पाई ऑफ पाई और पाई ऑफ बार का यूज कब होता है। पाई ऑफ पाई है, पाई ऑफ बार है, इसका यूज कब होता है। मान लीजिए हमको यहाँ पर रिटेल चेन लिख लेते हैं, रिटेल चेन, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं या कंट्रीब्यूशन जो मर्जी। ये शॉपर स्टॉप हो गया, लाइफ स्टाइल, कठियावाड़, कठियावाड़ हो गया, और कौन से होते हैं, हेल्थ एंड ग्लो, ग्लो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं डाबर, पेंटालून, हाइपर सिटी और ईटीसी ले लेते हैं। ईटीसी मतलब जी जनरेटेड हो सकते हैं ईटीसी। अब यहाँ पे मान लीजिए इनकी सेल हो रही है 500, इनकी हो रही है 450, और इनकी हो रही है और 300, 250, 150, 150। अब यहाँ पे आया था, यहाँ पे सेल जो हो रही है लाख में करीब 10 लाख हो रही है, 5 लाख हो रही है, 3 लाख हो रही है। अब इनका अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं यहाँ पे तो ऐसे बनेगा कुछ ये, तो यहाँ पे पतली वाली लाइनें दिख रही हैं। अगर हम चाहते हैं जो लो लेवल वाली हैं ये अलग से दिखाई दे, तो इसके लिए मेरे को पाई और पाई बनाना पड़ेगा। जो मेरे पास ये 3 लो लेवल में थी 10-15, इनको अलग से दिखा दिया, और इनका हिस्सा क्या रहा, ये रहा। ये तीनों को जोड़ के मेरा 18% हुआ था, 18% का ये पाई ऑफ पाई ये है। इससे करके हम अलग से भी दे सकते हैं, जो लो ग्रेड वाले हैं उनको हम अलग से दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पाई ऑफ पाई। इसी के बिहार पे होता है पाई ऑफ बार भी होता है, बस वहाँ पे पाई के बदले पाई नहीं देता, बार दे देता है। ये रहा मेरा पाई ऑफ बार, उसी वाले उसी वाली रेंज का अलग से बार बना के दे देगा,
सेम अगर आपने वैल्यू वगैरह डालनी है तो चार्ट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ऐड वैल्यू, ऐड डेटा लेबल, या यहाँ पे फॉर्मेट सॉरी डिजाइन में जा करके ऐड एलिमेंट में जा करके डेटा लेबल में आप वैल्यू ऐड करा सकते हैं। डिसेंड लाइन है, तो ये हो गया मेरा पाई और चार्ट हो गया ये। अब आते हैं लाइन चार्ट में और देख लेते हैं लाइन चार्ट में। ये सब तो वह वैसे ही काम करते हैं, बस इनके दिखने का स्टाइल अलग हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा 3D लाइन चार्ट है, ये सेम यही काम करता है उसी की तरह, बस ये 3D में आ गया, ऊपर वाले का 3D वर्जन हो गया, एक ही में हो गया। अब यहाँ पे आते हैं एरिया चार्ट, लाइन चार्ट तो हो गया, एरिया चार्ट में आते हैं। एरिया चार्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये आ रहा है कि हाँ जी ये हो गया एरिया चार्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो आ रहा है और ये ब्लू आ रहा है। ब्लू ही क्यों आ रहा है, येलो ही क्यों आ रहा है, ईस्ट में ब्लू है नौ और येलो है वेस्ट में है, तो ईस्ट और वेस्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये बाकी के जो एरिया है वो इनके पीछे छुप गए हैं, हाइड हो गए। अगर मैं इनको 3D में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या पता शायद दिखाई दे जाए वो एरिया चार्ट। ये देखिए यहाँ पे एरिया 3D, ये मैंने 3D में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मैं ये दिखाई दे रहे हैं, तो वो उनके पीछे छुप गए थे इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इसी में आते हैं और आगे, इसमें और एक टाइप का और भी होता है, क्या होता है 100% स्टैक्ड वाला, जो उसमें ऑप्शन आया था चार्ट टाइप बदलिए, यहीं से चेंज कर लेते हैं या आप वहीं से भी जान जा सकते हैं। अब ये क्या है, तो ये यहाँ पे आएंगे तो ये क्या स्टैक्ड चार्ट है। स्टैक्ड चार्ट क्या है, ये अदर के साथ अपना एरिया तो बांटेगा ही बांटेगा और अपने आप में भी कंपेयर करेगा, जैसे हम कॉलम में करते हैं ना ऐसे वाइज। एक मिनट दिखाता हूँ। अब ये आ गया, तो अब ये कौन सा साइन है, ये जो ऑरेंज साइन है ये नॉर्थ वाला, यहाँ क्या है, पहले क्वार्टर 1 में सेल कम थी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, तो ये दिखा रहा है ना ये टॉप डाउन। तो ये आपस में कंपेरिजन भी दिखा रहा है और ऐसे भी कंपेरिजन दिखा रहा है। इसी को अगर मैं 100% स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर दूँ तो तीन चार्ट पे आते हैं और इसको यहाँ से हटा के डाल देते हैं वापस, इंसर्ट लाइन चार्ट, ये रहा 100%। अब ये क्या दिखाएगा, पूरी लाइन कंप्लीट है। अब ये सिर्फ आपस में कंपेयर दिखाएगा, इनमें इनमें क्या बढ़ा क्या घटा, ये मेरा देखिए एकदम एक्यूरेट लाइन जा रही है, थोड़ा सा वो स्लोप आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा अंतर होगा, इसमें वेरिएशन होगा, इसमें ज़्यादा का आ रहा है तो ज़्यादा दिखाएगा, तो ये 100% स्टैक वाला है। ठीक वैसे ही जैसे कॉलम वाले का लॉजिक था, बस यहाँ पे भी वही लॉजिक है। की चार्ट में आते हैं, की चार्ट दो टाइप के होते हैं, सनबर्स्ट और ट्री मैप। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, इस पे कोई लॉजिक बनेगा नहीं, लॉजिक मैं अभी अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, सिंपल ही नहीं। इंसर्ट किया और फिर जाएंगे ट्री मैप में, ये मैंने ट्री मैप ले लिया, लीजेंड यहाँ से हटा दीजिए। अब ये सिंपल वो पाई चार्ट का एक और रेक्टेंगल एग्जाम्पल हो गया। टोटल ये मेरे पास सेल है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका इतना है, महाराष्ट्र का इतना है, गुजरात का इतना है। तो ये पाई चार्ट का मेरे पास रेक्टेंगल एग्जाम्पल आ गया, अगर मैं सेल्स में कंपेरिजन करूँ तो। अब आते हैं इसको, अगर मेरे को हायरार्की अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपेयर करना हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे किसी ऑफिसर का नाम, जैसे कोई भी एसएम आईएसएम, और उसके अंदर कितने फील्ड फोर्स हैं एक एक करके यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो भी हायरार्की बना देगा वो। उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में, पहले इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सनबर्स्ट का। ये मैंने क्लिक किया, सनबर्स्ट में गया तो ये मेरे पास ये सनबर्स्ट का एग्जांपल ये बन गया। दिल्ली के बाद इतना है, ये सेम वही पाई वाले ऑप्शन में ही आ गया, डोनट वाले ऑप्शन में, पाई में नहीं। तो ये मेरा डोनट ये बन गया, उत्तर प्रदेश का इतना कंट्रीब्यूशन है, ऐसे करके आ रहा। अब इसको हिरारकी वाइज अगर जानना हो तो अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर पे लगाना हो तो यहाँ पे वो डाल देंगे ऑफिसर का नाम या रैंक या उसकी डेजिग्नेशन, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टाफ यहाँ पे, तो यही यहाँ पे वो दिखा देगा। तो ये हो गए मेरे दो टाइप के हायरार्की चार्ट। अब ये मान लीजिए मेरे पास कुछ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, अभी इसमें हायरार्की दिखा देते हैं। ये लिया ट्री मैप में, ये आ गया सुपरवाइजर फील्ड फोर्स मेरे इतने सारे हैं, रीजन आता था अकाउंट में एक है, एचआर में एक है, नेशनल हेड एक है, ये है। तो ये क्या होगा फील्ड फोर्स का वो कंट्रीब्यूशन वाइज ये होगा। अगर मान लीजिए और दिखाना है इसको सनबर्स्ट में, बेसिकली ये होता है क्या, ये वही परसेंटेज ही दिखाता है कंट्रीब्यूशन का ही, तो ये दिखा रहा है मेरा कंट्रीब्यूशन। इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, बहुत छोटे हैं इसलिए यहाँ पे नाम नहीं आ रहा।
अब आते हैं अगले चार्ट पे, हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है, ये कॉलम का ही एक मोटा सा रूप है। जो कॉलम में यहाँ पतले पतले कॉलम आ जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सेज आ जाते हैं, बस यही है। और यहाँ पे आते हैं एक और है इधर, ये बॉक्स है इसका। इसमें क्या है, कॉलम की बजाय आप सिर्फ ये स्टार दे देता है ऐसे करके कि ये पूरा ऐसे प्लॉटिंग है ये, बस ये काम करता है। अब आते हैं स्केटर चार्ट पे। ये मैंने डेटा ले लिया है। ये स्केटर जो होता है एक्स और वाई एक्सेस पे स्केटिंग का होता है काम, ये रहा जैसे मैंने ले लिया। अब ये अप एंड डाउन कर रहा है, ये पूरा, ये हो गया एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये ऐसे स्केटिंग करके ये दिखाता है। दो का ले लेंगे तो आप दो का अलग अलग बॉल ले रहे हो। तो ये मान लीजिए मैंने ये दो का ले लिया, वापस गया इंसर्ट पे और ये स्केटर इंसर्ट करा है, तो ये दो का अलग अलग दिखा रहा है अप एंड डाउन। तो ये ऐसे दिखाता है, तीन का चार का जितने भी ले लीजिए, ये मेरे डॉट बढ़ते जाएंगे बबल, इसी का बड़ा होता है। मेरा होता है फनल चार्ट। ये क्या कहता है, रैंकिंग दिखाता है, वेटेज के साथ आपको रैंक दिखा देगा। यहाँ पे फनल चार्ट पे आ गया तो सबसे ज्यादा चौड़ी लाइन नंबर 1 रैंक पे, फिर 2 पे, 3 पे, ऐसे। ये फनल चार्ट हो गया मेरा, फिल्टर की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको फनल चार्ट बोलते हैं। बात करते हैं स्टॉक चार्ट की। स्टॉक चार्ट की मान लीजिए मेरे पास ये कुछ स्टॉक की यहाँ पे डेटा है। मेरी 23 तारीख को जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो ओपनिंग 55 से हुई और उस दिन 56 हाईएस्ट पे गई थी, लो पे इतना ही थी, क्लोज 56 पे हुई। तब इसके ब्याह पे अगर मेरे को स्टॉक लो हाई चार्ट बनाना होगा तो इंसर्ट पे जाऊंगा, फाइनल पे जाऊंगा, ये रहा स्टॉक लो हाई चार्ट, ये मेरा चार्ट बन गया। ये हो गया मेरा स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट में वो तो बन गया। अभी आता हूँ स्टॉक चार्ट में, इनमें से कोई आइटम लेता हूँ तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अगर मान लीजिए मेरे को ये चाहिए तो मेरे को क्या डालना होगा, लो हाई, यहाँ पे इसके ना ये कमेंट में ये दिख रहा है क्या क्या डालना है। यहाँ पे डालना ओपन हाई लो और क्लोज डालना है। यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे वैल्यू डालना है हाई लो क्लोज। यहाँ पे क्या इंसर्ट करना होगा, हाई लो क्लोज। यहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना होगा वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे कॉलम एडजस्ट करने होंगे तो मेरे को अलग अलग टाइप का ये देख सकता हूँ मैं स्टॉक चार्ट। अब स्टॉक चार्ट के बाद आते हैं सरफेस चार्ट पे। ये मेरा 3D सरफेस बना देगा डेटा को लेकर के। ये इसमें इतने सारे ऑप्शन है, ये क्लिक कीजिए, ये मेरा 3D ऑप्शन में इनके लीजन वगैरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर की स्कीम भी है, अलग अलग 45 to 50 वाले जो हैं वो इस कलर में दिख रहे हैं। और ये मेरा जेड एक्सेस पे आउटलेट का नाम आ रहा है, एक्स एक्सेस पे ब्रांड के नेम आ रहे हैं, और ये मेरा वाई एक्सेस पे इनकी डेटा की रेंज आ रही है। ये इसमें और भी टाइप है, अगर मैं चाहूँ तो और भी टाइप में चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये मान लीजिए, तो ये मेरा अब ऐसे दिखाएगा, आगे की ओर थोड़ा सा एम्बोज में दिखेंगे ये। अब इसके बाद अब आते हैं 3D चार्ट पे और मैप चार्ट पे आते हैं। सरफेस चार्ट के बाद अब मैप पे आते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेटा है और आपको मैप चार्ट बनाने के लिए ये डेटा में ये कॉलम कम से कम होने ही चाहिए, कंट्री स्टेट सिटी, उसके बाद ही काम करेगा, चाहे वो 3D मैप हो चाहे वो 2D मैप हो। 2D में आ जाता है, ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा मैप बन गया, कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी ये दिखा दिया। अब 3D में भी आते हैं। 3D में क्या होता है वो भी सिंपल ही है।